क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 तथ्य सजाना और सोचना। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में कि किसी भी डाटा यानी तथ्य को किस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं तथ्य सजाने के। हम लोग किस तरीके से इसमें तथ्य और डाटा को सजाते हैं उनमें से दो तरीका सीखेंगे। एक पहला है हम सीखेंगे टेलीमार्क और दूसरा सीखेंगे स्तंभ चित्र। स्तंभ चित्र के माध्यम से हम किसी डाटा को कैसे सजाते हैं। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ कुछ तथ्य दिया हुआ है जैसे 20 परिवार हैं, 1 से लेकर 20 तक, और सभी परिवार के सदस्यों की संख्या लिखी हुई है। हम एक टेबल बनाएंगे इस तथ्य की सहायता से जिसमें पहला परिवार, जिसमें 4 लोगों का परिवार कितना है। जैसे पहला परिवार में 4 लोग हैं, 12वें परिवार में 4 लोग हैं, 18वें परिवार में 4 लोग हैं, 20वें परिवार में 4 लोग हैं, 9वें परिवार में 4 लोग हैं। उसी तरह बोलेगा कि अगर 6 लोगों का परिवार कौन कौन सा है तो कैसे बताएंगे। ये 6 लोगों का परिवार है, दूसरा, चौथा, सातवां, 13वां, 15वां और 19वां। तो इसी तरह बोलेगा कि सबसे ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें लोगों की संख्या 8 है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ से एक से बार बार हमको चेक करना पड़ेगा 1 से 20 तक के परिवार को। लेकिन यदि हम एक ऐसा टेबल तैयार कर ले जिसमें हम 4 लोगों के परिवारों की संख्या को अलग छांट ले, 6 लोगों के परिवार की संख्या को अलग कर दे, 5 लोगों के परिवारों की संख्या को अलग कर दे, और 7 और 8 लोगों के परिवारों की संख्या को अलग कर दे, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 4 लोगों के परिवारों की संख्या कितनी है, 6 लोगों के परिवारों की संख्या कितनी है, 7 और 8 लोगों के परिवारों की संख्या कितनी है। 20 परिवार, इन 20 परिवारों में लोगों की संख्या कितनी है। अच्छा, ये जो तथ्य दिया हुआ है इसे हम लोग कक्षा तथ्य कहते हैं। ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। देखो जैसे यहाँ टेबल बना हुआ है, 3 लोगों में कितना है, 2, 4 लोगों का परिवार की संख्या कितना हुआ, दिया हुआ है 5, 5 लोगों के परिवार की संख्या कितना दिया हुआ है, 3, 6 लोगों के परिवार की संख्या कितना दिया हुआ है, 3 3 6, 7 लोगों के परिवारों की संख्या 3 और 8 लोगों के परिवार की संख्या 1 है। इस टेबल की सहायता से हम इजिली बता सकते हैं। ठीक है, एक टेबल बना है, हम लोग इसी तरह का टेबल बनाने सीखेंगे। आगे आते हैं। देखो, अब टेबल को तो पहले यहाँ टिक लगा के दिखाया गया था। इसके बाद हम क्या किए, एक लाइन बनाकर हमने टिक की जगह में जो राइट टिक लगा हुआ था, राइट टिक की जगह में लाइन बना के हमने ये टेबल को बना लिया। दूसरा रूप है ये टेबल का। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको कोई जरूरत नहीं है जानना, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हम टेली मार्क करते हैं तो जब टेली मार्क में क्या होता है, इस तरह लाइन बनाया जाता है। जैसे 2 लोगों के लिए 2, यहाँ कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 को क्या किया गया है, गोल कर दिया गया है। लेकिन हम टेली मार्क में क्या करते हैं, ऐसे गोल नहीं करते, आपको दिखाने के लिए बताया गया है। हम क्या करते हैं टेली मार्क में, जैसे गिनती लिखते हैं, पहला गिनती लिख देते हैं टेली मार्क के लिए, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 लाइन टानेंगे, और 5 जैसे ही आएगा, 5 के बाद इसके ऊपर एक काट देंगे। ठीक है, ये इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब 4, इसका मतलब 5। हम टेली मार्क में इस तरह से लिखते हैं। देखो, जैसे यहाँ बताया गया है कि 5 समूहों को इस प्रकार न लिखकर हम क्या करते हैं, 4 लिखकर एक लाइन टान देते हैं, 4 लिखकर एक लाइन टान देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, टेली मार्क कहा जाता है इस लाइन को। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो, टेबल बनाया गया है, टेली मार्क की सहायता से बताया गया है, और परिवार की संख्या बताया गया है। 3 लोगों के परिवार का टेली मार्क में लिखेंगे तो 2 लाइन टानेंगे, और परिवार की संख्या कितनी है, 2। 4 लोगों का 5 परिवार की संख्या है, इसलिए 4 लाइन टान के एक ऊपर से क्रॉस, और 5 लोगों के परिवार की संख्या 3,
6 लोगों के परिवार की संख्या 5 और एक 6। 7 लोगों के परिवार की संख्या 3, 8 लोगों के परिवार की संख्या 1। इस तरह से इसको करते हैं। अब यहाँ जैसे पहला दिया हुआ था 20 परिवार का, प्रथम श्रेणी का परिवार क्या है, यहाँ लिखा हुआ है इन 20 परिवारों की कुल कितने लड़के लड़कियां प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, अर्थात कितने लोग प्रथम श्रेणी से लेकर पंचम श्रेणी तक पढ़ाई करते हैं, उनका तथ्य संग्रह करें। तो टेबल बना दिया है। अब हमें इसे क्या बनाना है, जो तथ्य था कच्चा तथ्य उसको बनाने का प्रयास करना है। तो हम सिंपली बता सकते हैं कि प्रथम श्रेणी में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है, 8। द्वितीय श्रेणी में पढ़ने वाले लड़कों की लड़कियों की संख्या 7। तृतीय श्रेणी के पढ़ने वाले लड़के की संख्या 12। चतुर्थ श्रेणी में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या 16 और पंचम श्रेणी की संख्या 9। इसे कहते हैं पढ़ी संख्या को विभाजन तालिका। इसे परिसंख्या का विभाजन तालिका कहते हैं। ये जो तालिका बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, टेबल, इस टेबल का नाम क्या है, परिसंख्या का विभाजन तालिका। अब बोला गया कि अपने कक्षा में उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या जो सोमवार से एक सप्ताह में कितने छात्र सोम से शनिवार तक स्कूल में प्रेजेंट थे कक्षा में, उसका तालिका बनाना है। तो सोमवार को कितना बताया गया है, बता दिया गया है 5, 5, 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 50, 25, 5 30, 2 32। यहाँ 32 लिख देंगे। इस तरह मंगलवार को हम अपने बना लेंगे कितने कक्षा में कितने छात्र आए थे। मान लो इस दिन 20 छात्र आए थे तो 20 बना दिए और यहाँ लिख देंगे 20। मान लो बुधवार को 10 छात्र आए थे, 15 छात्र बना देते हैं। बुधवार को 15 छात्र आए थे, 15। और बृहस्पतिवार को कुल कितने छात्र थे, 1 2 3 4 5 6, 6 5 30। शुक्रवार को 1 2 3 4 5, 5 25, 26 27 28। अब शनिवार का तालिका बना देते हैं। मान लो शनिवार को 12 छात्र आए थे तो 12। अब बोला इस सप्ताह की उपस्थिति का सबसे ज्यादा किस दिन आए थे, तो 32। सोमवार को ज्यादा आए थे, यहाँ लिख देंगे सोमवार। और एवं उपस्थिति का सबसे कम किस दिन आए थे, सबसे कम आए थे आपका 12 शनिवार को, यहाँ लिख देंगे शनिवार। इस तरह से टेबल से हम तथ्यों को जो रिक्वायरमेंट रहता है हमारा तथ्य किस तथ्य की जरूरत है उससे हम निकाल सकते हैं। समय करो 13.1। प्रत्येक वर्ष की भांति, यहाँ देखो तथ्य दिया हुआ है, अब इससे टेबल बनाना है। बोला है प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय के खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालय के शारीरिक शिक्षा के शिक्षक षष्ठ श्रेणी के छात्रों की उच्चता सेंटीमीटर में मापा एवं जो संख्या मिला उसे नीचे लिखा जा रहा है। यहाँ टोटल विद्यार्थी जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कुल 30 विद्यार्थियों को मापा गया है और 30 का लंबाई यहाँ दिया हुआ है। अब बोला है सबसे कम उच्चता किसकी है, सबसे कम उच्चता देख लेते हैं इसमें से 122, 121 सबसे कम है, यहाँ लिख देंगे 121। सबसे ज्यादा कितना है, नहीं सबसे कम शायद 120 है, सबसे कम 120 है। और सबसे ज्यादा कितना है, इसमें इसमें 27 मिला, इसमें सबसे ज्यादा है 127। अब इस तथ्य को देखकर टेलीमार्क की सहायता से इस टेबल को पूरा करना है। कैसे करेंगे, इस टेबल का नाम क्या था, परिसंख्या का विभाजन तालिका। चलिए अब हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम पता लगाएंगे 120, यहाँ लिख देखते हैं उच्चम तालिका 120।
120 कितने बार है, पहले इसको साफ कर देते हैं। 120 कितने बार है उसको अलग कर लेते हैं। पहला में 120 नहीं है, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में और छठा में। तो 120 कितने बार है, 2 बार। तो तेली मार्ग में क्या लिखेंगे, 1 2, और छात्रों की संख्या 2। 121 का किया हुआ है, इसे साफ कर देते हैं। 121 के बाद आते हैं 122 में। यहाँ लिख देते हैं हम पहले संख्याओं को। 122, 123, 124। 1 मिनट, इसे लिखना उचित नहीं रहेगा। पहले जो रहेंगे लंबाई उसी को लिखा जाएगा। 123, 122 वाला को देख लेते हैं। 122 का 1 2 3 4 5 6। अच्छा, टेबल बनाने से पहले हम एक तरह से टेबल बना लेते हैं, तो ताकि हमारा सॉल्व ये जो टेबल बनाना सुविधा होता है। तो उसे बाद में सीखेंगे, फिलहाल इसको ऐसे कर ही लेते हैं, ठीक है। 122 का देख लेते हैं, और कौन सा है, 122 इसमें नहीं है, 122 यहाँ पे है, और 122 यहाँ पे है। कुल कितने हो गए, 3 3 6 1 7। तो हम क्या करें, 122 का 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे 7। 122 के बाद क्या है, 124 या 123 ले सकते हैं, 123 ले लेंगे। इसे साफ कर देते हैं। 123 का 1 2 3 4, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 123 4 बार, तो 4 स्टिक्स बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे 4। 123 के बाद आते हैं 124 में। यहाँ लिख देते हैं 124। अब 124 को चेक करते हैं। 1 2 3 4 5। 124 का 5। अब इसके बाद आते हैं 126 बनाया हुआ है। 1 मिनट, एक बार मिटा देना है। 126 बनाया हुआ है। अब बचा 125 का लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। 125, 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे। अब 126 का भी गिन लेते हैं, कितना है पहले एक बार। 126 का कितना है, 1 2 3। अब बचा 127। 127 को गिन लेते हैं। 1 127 एक बार है। अब इस तथ्य को हम देखेंगे, शायद हमने टेबल को गलत फिल किया है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। तो हमने टोटल क्या गिना था, टोटल कितने विद्यार्थी थे, 30। अब यहाँ लिखा हुआ है छात्र संख्या। छात्र संख्या को अगर जोड़े 30 आता है, इसका मतलब हमने टेबल को सही बनाया है। चलिए इसे जोड़ के चेक कर लेते हैं एक बार। 2 2 4 7 11, 5 4 15, 5 20, 3 23, 5 28, 1 29। आना कितना चाहिए, 30। मतलब हमने किसी कहीं गलत किया है। चलो इसे चेक करते हैं फिर से दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसको जोड़ के देखते हैं। 20 2 बार, 21 2 बार, 22 7 बार, 4 बार। तो 4 7 11, 4 15, 4 5 20,
26 3 बार, 25 5 बार, 27 1 बार, 29 आ रहा है। आना कितना चाहिए? 30। कहीं गड़बड़ हुआ है? चलो फिर से दोबारा हम टेबल को मिला लेते हैं। 120 कितना बार है? 2 बार। तो 120 2 बार है कि नहीं चेक करते हैं। 120 पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, इसमें 120 1 बार, 120 2 बार है। अच्छा 121 कितना बार देखते हैं? 1 बार, 2 बार, 121 भी 2 बार है। 122 7 बार है कि नहीं देखते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या है? 123 4 बार है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 बार, 1 बार, एक इसमें से मिलाते दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बार। 123 कितना बार लिखे थे? 4 बार। एक गलती हो गया था, इसको ठीक कर देते हैं। पांच बार, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम टेबल को बनाते हैं। इसे साफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह देखो, ये टेबल दिया हुआ है कि चूना मिट्टी मोड़ पर असलम चाचा की साइकिल की दुकान है। इस वर्ष 6 महीने की कुल कितनी साइकिल की बिक्री हुई, इसका तथ्य इकट्ठा किया हो गया। महीना का नाम लिखा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और साइकिल बिक्री कितना हुआ है? जनवरी में 26, फरवरी में 24, मार्च में 30, अप्रैल में 12, मई में 28 और 22 को जून को 25। अब इस चित्र की सहायता से हमको देखना है कि जनवरी को कैसे बताएंगे। तो एक चित्र जो बनाया हुआ है, एक साइकिल का पहिया बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है? 3 साइकिल। तो कुल कितने साइकिल हो गए, कैसे पता लगाएंगे? तो एक का मतलब 3, हम इसको गिन सकते हैं। 3 3 3 3 3 3 3 3। अब देखो ये आधा दिया हुआ है। आधा मतलब क्या हुआ? 1.5, एक साइकिल। अब देखो, चित्रलेख बनाने में काफी समय लगता है और किसी प्रकार जल्दी चित्र बनाने पर सहज ही चित्र देखकर भिन्न तथ्यों की योजना को जाना जा सकता है या तुलना किया जा सकता है। लेकिन ये चित्र थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप कैलकुलेट करके इजीली बता सकते हो कुल कितने साइकिल है, क्योंकि हमें हमारे पास तथ्य है। हम बता सकते हैं 26, 24, 30, 12, 28 और 25, इन सब का जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ काउंट करो, 3 3 3 3 3 3 3 3, इसको एक लेंगे। ठीक है, आधा ले लेंगे। और फिर एक 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 ये 3 यहाँ पर टोटल कितना है? 3 3 3 3 3 3 3 3। इसको हम 2 मान लेंगे तो भी चलेगा। देखो ये गोल है और ये आधा है, इसीलिए इसको 2 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 26 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तीनों आठे 24 और 2 26। दूसरा वाला ये 24 हो गया। ये 8 बार है, 24। ये 10 बार है, 30। 1 2 3 4 बार है तो 12। मई में कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नौ, नौ है ना? नौ मतलब 27 और एक 28। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 तक 24 और यहाँ लाइन दिया हुआ है 25। ये 12, इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल साइकिल की संख्या आ जाएगी। कितना हो जाएगा? 26, 24, 26 और 24 को जोड़ेंगे तो 50, 30 80, 80 में 30, 120 और 10 140,
50, 60, 165। अब हम सीखेंगे इसको स्तंभ चित्र कैसे बनाते हैं। स्तंभ चित्र किसे कहते हैं? इस पद्धति में चित्र के जरिए समझाने अथवा प्रतिस्थापन करने को स्तंभ चित्र अथवा स्तंभ लेख कहा जाता है। किस पद्धति में? जल्दी जल्दी सहज को दृश्य बनाने के लिए बहुत सारे लंबाई के अनुभूमिक अथवा लंबे लंबाई लंब के बराबर चौड़ा आयताकार स्तंभ लिया जाता है। इस स्तंभ को बराबर की दूरी पर रखा जाता है। इन स्तंभ की लंबाई तथ्य के मान को निर्देश करती है। तो इस जो सिस्टम बताया गया है, इस सिस्टम से जब भी हम किसी तथ्य को दर्शाते हैं तो उसे हम स्तंभ चित्र का माध्यम कहते हैं या स्तंभ लेख कहा जाता है। अब जैसे एक आपको यहाँ पर स्तंभ लेख बना के दिखाया गया है, जो कि आपका साइकिल का टेबल बनाया हुआ था। चूना मिट्टी मोड़ असलम चाचा के साइकिल की दुकान का जो तथ्य दिया हुआ था, टेबल, इस टेबल की सहायता से यहाँ एक स्तंभ चित्र बनाया हुआ है। सभी महीनों का नाम लिखा गया है। तो महीना का नाम बताया गया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 महीना है। और यहाँ से साइकिलों की संख्या लिखी गई है। तो हम यहाँ कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा साइकिल किस दिन बिका था, किस महीना में बिका था, मार्च। तो अब इसको क्या करेंगे, हम मार्च महीना तक के साइकिल को 30 तक बना लेंगे। अब यहाँ 30 तक बनाना बहुत बहुत ज्यादा स्पेस लगेगा, इसीलिए हम क्या किए, एक इकाई बराबर 2 साइकिल, मतलब एक बराबर जब यहाँ तक आया मतलब 2, तो 15 तक पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30। तब हम तथ्य को सजाएंगे स्तंभ के माध्यम से। जनवरी में 26 है तो 26 कैसे आएगा, 13 दूनी 26। तो देखो जनवरी में 13 के सीधा सीधी एक स्तंभ बना दिया गया है। ये स्तंभ जनवरी का है, 13 तक गया है, एक मतलब 2, यानी 13 दूनी 26। 13 जनवरी में 26 साइकिल बिकी। फरवरी में उसी तरह 12 तक गया है, यानी कि 24 साइकिल बिकी। मार्च में 15 तक गया, यानी 30 साइकिल बिकी। अप्रैल 6 तक है, यानी कि 12 साइकिल बिकी। मई में 14 दूनी 28 साइकिल बिकी। और जून के महीना में यहाँ देखो 13 और 15 के बीच में, यानी 12 तक 24 और एक 25 साइकिल बिकी। ठीक है, इसे स्तंभ स्तंभ चित्र कहते हैं या स्तंभ लेख कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग तथ्य का प्रदर्शन करते हैं चित्रित रूप। ये था टेबुलर फॉर्म। टेलीमार्क की सहायता से हम लोग टेबल बनाते हैं, तालिका बनाते हैं, और स्तंभ चित्र के माध्यम से स्तंभ के माध्यम से हम लोग चित्र बनाते हैं, स्तंभ लेख या स्तंभ चित्र जिसे कहते हैं। अब यहाँ बता सकते हैं कुछ क्वेश्चन का, प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं इस जो आपका स्तंभ चित्र है इसके माध्यम से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मार्च महीना में कितना साइकिल बिकी, पहले पता लगाते हैं, 30। सबसे ज्यादा साइकिल कितना बिका है, मार्च महीना में ही। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे ज्यादा साइकिल की बिक्री हुई, क्योंकि मार्च महीने का स्तंभ चित्र सबसे ज्यादा लंबा है। अब बोला सबसे कम बिक्री हुआ है किस महीने का, तो हम बता सकते हैं स्तंभ चित्र के माध्यम से किस महीने का सबसे छोटा स्तंभ चित्र ये वाला है, तो अप्रैल महीने का। यहाँ लिख देंगे अप्रैल महीना, क्योंकि अप्रैल महीने का स्तंभ चित्र सबसे छोटा है। यहां लिख देंगे अप्रैल। अब आते हैं स्तंभ चित्र में, देखते हैं लंबाई मार्च महीने के स्तंभ चित्र और जनवरी महीने के स्तंभ चित्र के बीच में है। मार्च और जनवरी, मार्च और जनवरी के बीच में कौन सा है, मार्च और जनवरी के बीच में फरवरी है। फरवरी महीना में कितना बिकी है साइकिल, 24। यहां लिख देंगे फरवरी, फरवरी महीना। फिर देखते हैं किस महीना की लंबाई
अप्रैल महीना के महीना स्तंभ लंबाई, अप्रैल महीना स्तंभ की लंबाई के बीच में है, इसलिए इस महीना के बिक्री साइकिल की संख्या सब अधिक है, लेकिन जून महीने की साइकिल की संख्या की बिक्री कम है। इसको भी आप देख सकते हो, अप्रैल महीना जून का कम है लेकिन मई का ज्यादा है, यहाँ लिख देंगे। फिर पांचवा नंबर है, फिर देखते हैं, यहाँ मई लिख देंगे, लंबाई के बीच में है मई, अप्रैल महीना स्तंभ की लंबाई के मई और मार्च के बीच में है। फिर देखते हैं जनवरी और फरवरी, कुल साइकिल की बिक्री कैसे निकालेंगे जनवरी फरवरी का। तो जनवरी महीना में कितना साइकिल बिका था, स्तंभ चित्र में देखेंगे। तो जनवरी महीना में 26 साइकिल बिका था, क्या लिख देंगे 26। और फरवरी महीना में कितना साइकिल बिका था, तो फरवरी में बिका था 24, जोड़ देंगे तो टोटल 50, जनवरी और फरवरी मिला के कुल 50 साइकिल बिके थे। फिर एक स्तंभ चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे, चांदमारी रोड पर एक कुम्हार सप्ताह के 5 दिन प्रत्येक दिन मिट्टी के भाड़ बनाने का स्तंभ चित्र बनाया गया है। मिट्टी का भाड़ कितना बनाया गया है, 500 तक बनाया गया है। और एक घर बराबर कितना है, 50, एक घर बराबर 50 है। आप यहाँ जैसे 50, 100, 150 ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखना सुविधा होता है ताकि हम इजिली बता सकते हैं कि 500, आपको गुना करने का कोई जरूरत नहीं है। आप 1, 2, 3, 4 लिखते तो आपको एक में 50 से गुना करके पहला लाना पड़ता, दूसरा लाने के लिए 50 का पहाड़ा जैसे दो का 2 बार 3 बार ऐसे पढ़ना पड़ता। और दिन बता दिया गया है कि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार तक मिट्टी का भाड़ बनाया है। अब हम इस चित्र से ये जो प्रश्न दिए हुए हैं 1 से 5 तक, इसको हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, सबसे ज्यादा मिट्टी का भाड़ सोमवार को तैयार हुआ, क्यों, इस दिन कितना बना है सोमवार के दिन, 500। सबसे कम मिट्टी का भाड़ कब तैयार हुआ है, बुधवार को, या बुधवार लिख देंगे। क्यों, इस दिन कितना भाड़ तैयार हुआ है, 100। चित्र को देखेंगे, 100 भाड़ तैयार हुआ है। अब बोला है कि इस स्तंभ चित्र के 4 घर बराबर, एक घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 4 घर बराबर कितने हैं, 200। स्तंभ चित्र को देखते हैं, शुक्रवार को कितना भार तैयार हुआ, शुक्रवार को कितना भार तैयार हुआ है, 450। मंगलवार को तैयार हुआ है 400। अब बोला इसलिए सोमवार से मंगलवार कितना कम तैयार हुआ, तो सोमवार को तैयार हुआ था 500, मंगलवार को 400, तो कितना कम तैयार हुआ, 100 मिट्टी का भार। हमने पांचों प्रश्नों का हल कर दिया इस स्तंभ चित्र के माध्यम से। तो हम सीख गए कि स्तंभ चित्र के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रश्नों का, स्तंभ चित्र से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आसान होता है, और कैसे उत्तर देते हैं वो भी हमने सीख लिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन 6 नंबर, सुजाता अपने 20 मित्रों से में से छुट्टी के समय कौन गीत गाना पसंद करता है, कौन नृत्य करना पसंद करता है, और कौन चित्र बनाना और कौन अभिनय करना पसंद करता है, उसकी एक तालिका बनाई। देखो, गीत गाने वाला कितने हैं, 4, नृत्य करने वाले 5, चित्र बनाने वाले 7 और अभिनय करने वाले 4। अब इससे हमने एक टेबल बनाया है, ये जो टेबल बना हुआ है 7, 5, 4 और 1, और सबके नीचे लिख दिया है अभिनय करना, चित्र बनाना, नृत्य करना और गाना गाना, और यहाँ से नंबर लिखा हो गया है चित्रों के, मतलब संख्या कितनी है मित्रों की, कुल कितने हैं 20। अब इसे जोड़ के देख सकते हैं, 4, 5, 9, 7, 16, 4, 20, तो कुल 20 मित्र थे।
ये टेबल बना हुआ है 20 मित्रों का। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अनुभूमि कुछ क्वेश्चन नहीं है, आपको कुछ बताया गया है, इसे देख लेते हैं क्या बताया गया है। अनुभूमिक एक रेखा बनाकर बराबर की दूरी पर गीत गाना, नृत्य करना, चित्र बनाना और अभिनय करने के बॉक्स को बनाया भूमिक ने। अब लंब रेखा खींचकर बराबर दूरी पर कुछ निशान बनाकर संख्या लिखा, जो सुजीता के मित्रों की संख्या व्यक्त करेगा। सबसे पहले हमने क्या है, टेबल कैसे बनाया गया है, इसका स्टेप्स लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले एक रेखा बनाया है अनुभूमिक, इसको ऐसे बनाया है, एक एक ये अनुभूमिक रेखा है। अब क्या कर किया गया है, इसको साफ करके सही रेखा से सही से बना लेते हैं। ऐसे पहले रेखा बनाया गया है, एक रेखा ऐसे बना दिया गया है, ठीक है। अब क्या किया गया है, उससे बराबर दूरी पे और यहाँ पे एक ऐसे रेखा बना दिया गया है, ठीक है। रेखा बनाने के बाद बराबर दूरी पे गीत गाना, नृत्य करना, चित्र बनाना और अभिनय करना लिख दिया गया। फिर क्या किया गया, और ये जो खड़ी रेखा है इस पर बराबर दूरी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे ज्यादा देखेंगे पसंदीदा जो है, जैसे चित्र मित्रों में 7 मित्र ऐसे हैं जिसे चित्र बनाना पसंद है, सबसे ज्यादा यही है। तो 7 से बड़ा या 7 के बराबर हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर लेंगे। तो यहाँ 7 से बड़ा 8 तक भाग कर लिया गया है। फिर क्या गया है, देखा कि स्केल के एक घर बॉक्स में एक मित्र को समझाने पर स्तंभ चित्र बनाकर समझाने की सुविधा होगी। अब तथ्य के अनुसार स्तंभ चित्र मिला। तो अब क्या किया गया है कि एक हम इजीली बता सकते हैं, एक स्तंभ बराबर कितना, एक घर बराबर कितना है, एक घर बराबर एक मित्र। हम आसानी से समझा सकते हैं। और मित्रों की संख्या ज्यादा होती तो हम क्या करते, एक घर बराबर 2 मित्र या 3 मित्र ले लेते। उसके बाद हमारा ये क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि गीत गाने वाले कितने हैं, 4। तो हम स्केल की सहायता से इसके बराबर एक लाइन बनाएंगे, दाग बना देंगे और फिर से गीत गाना से इस तरह मिला देंगे। फिर नृत्य करना वाला भी बना देंगे आयत, और फिर चित्र बनाना, और फिर अभिनय करना, ठीक है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसे भी देख लो। बोला है कि हमारे जिले के पुस्तक मेला के प्रथम 5 दिनों में आने वाले लोगों की संख्या नीचे दिया हो गया है, मतलब पहला 5 दिन में कितने लोग आए थे तो उसका तथ्य दिया हुआ है। अब एक स्केल बराबर 500 लोग मानकर एक स्तंभ चित्र बनाना है, मतलब एक इकाई, मतलब एक घर बराबर कितना है, 500 लोग। इसके हिसाब से आपको स्तंभ चित्र बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम चित्र बना देते हैं यहाँ पर ऐसे, एक और एक ऐसे लाइन बना दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ दिनों की संख्या लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे पहला, दूसरा, तीसरा, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, चौथा, पांचवा। अब बोला एक इकाई बराबर 500, यहाँ 0 लिख देते हैं, एक मतलब 500, 1000, 1500, 2000, 2500,
3000, यहाँ लिख देंगे 1 इकाई बराबर 500 है, तो 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000। सबसे ज्यादा तीन लोग 3000 है, तो एक और बढ़ा देते हैं, एक और भाग कर देंगे। ये दूरी बराबर होने की कोशिश करेंगे दोनों। कोशिश क्या, आपको ये दूरियां बराबर रखना है, स्केल की सहायता से बनाएंगे अच्छी तरह से। ये 3500 हो गया। अब ये कितना है, लोगों की संख्या, तो यहाँ लोग लिख देंगे, लोग, इसको ऐसे बना देंगे, और यहाँ दिन बना देंगे, दिन, दिन ऐसे एरो बना देंगे। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ क्या बोला गया है, लंब रेखा 500, 1000 कितने हो गए, 2, इसका 4, इसका 3, इसका 5 और इसका 6। तो स्तंभ में कितने होने चाहिए, 6। तो हमने 3000 के 3000 से एक ज्यादा बना दिया, 7 तक। ठीक है। अब हम बनाएंगे पहला पहला दिन कितने लोग आए थे, तो पहला के ऊपर यहाँ पर एक डॉट बना देंगे, फिर इसे हम लाइन से ऐसे मिला देंगे अच्छी तरह से। अब दूसरा दिन कितने लोग आए थे, 2000, तो 4, 2000 के पास जाना है, इसको बना देना। तीसरे दिन कितने थे, 1500, तो 1500 यहाँ पे 15 को सिधाई में यहाँ पर एक बना देंगे। चौथा दिन 2500, तो 2500 तक जाएंगे, यहाँ पे डॉट, चौथा को बना देंगे। फिर पांचवें दिन कितने थे, 3000, तो 3000 यहाँ से ऐसे बना देंगे। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरह से हमारा स्तंभ चित्र बन जाएगा। ठीक है। 7 नंबर में हमने स्तंभ चित्र बनाना सीख लिया। अगले वीडियो में हम सीखेंगे, बनाएंगे, बनाकर देखो 13 के सवालों का हल करेंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। और इस पाठ संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पाठ का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको अपने कक्षा के सभी पाठों के, सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों का हल मिल जाएगा। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।